वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 मनी स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 मनी की एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है मैंने, जिसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 मनी का इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम भी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मनी, जो चैप्टर नंबर 2 है मनी, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। आप सभी को पता है ये बहुत अच्छी तरीके से कि मनी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की लाइफ में अगर आपको कोई भी चीज़ को परचेज़ करना है या कोई भी चीज़ को सोल्ड आउट करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ मनी क्या कर सकते हो, उसको परचेज़ भी कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को, और कोई भी प्रोडक्ट को बेच भी सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइसक्रीम चाहिए, तो आपके पास में पैसे होंगे तो आप जाके कोई भी दुकान से आइसक्रीम खरीद सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट को आपको खरीदना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई भी चीज़ को खरीद या बेच सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन एंशिएंट टाइम में जब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, उस टाइम पर ये सब जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली यही सब स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन का पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको बताया गया है मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। ये इन्वेंशन हुआ है मनी का, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है और फंडामेंटल इन्वेंशन है आउट ऑफ द वेरियस इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड के अंदर जितने भी आज तक इन्वेंशन हुए हैं, वर्ल्ड में बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं, तो मनी जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल इन्वेंशन है। मनी क्या है, एक बेसिक इन्वेंशन है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, बेसिक इन्वेंशन है अकॉर्डिंग टू क्राउथर। अब देखिए क्राउथर क्या कहते हैं, क्राउथर की डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, देयर इज अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। अकॉर्डिंग टू क्राउथर, क्राउथर क्या बताते हैं यहाँ पर, देखिए देयर इज अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। हर ब्रांच ऑफ नॉलेज में बेसिक इन्वेंशन होता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स इन मैकेनिकल साइंस। अब ये जो व्हील्स का जो इन्वेंशन हुआ है मैकेनिकल साइंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर व्हील्स का इन्वेंशन नहीं होता तो आप सोचिए कि आपको थाने से अगर आपको CST जाना है, ठीक है, आपको CST जाना है तो आपको कितना टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और यही व्हील्स का जो है इन्वेंशन हुआ तो इससे कितना ज़्यादा इजी हो गया है। अगर आज आप लाइफ में अपने देखोगे कि कितना जो हमारा जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो कम लगता है। तो ऐसे ही एंशिएंट टाइम में जब व्हील का जो है इन्वेंशन हुआ तो ये एक बेसिक इन्वेंशन है और बहुत ही जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है व्हील्स का इन्वेंशन, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है और जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है वो भी कम लगने लगा। उसके साथ में ही हमारा जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो भी कम लगने लगा। पहले अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना होता था पर्सन्स को, जैसे ह्यूमन बींग को, तो कितना ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन जैसे ही व्हील्स का इन्वेंशन हो गया तो आप देखोगे एंशिएंट टाइम के अंदर, ठीक है, एंशिएंट टाइम के अंदर उन्होंने पहले बैलगाड़ी बनाई, फिर उससे डेवलप होते 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 आज हम कार का यूज़ करते हैं, ट्रेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं उसका यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है एडवांसमेंट हो गया है। तो ऐसे ही जो है मनी का जो इन्वेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेसिक इन्वेंशन है। द कंसेप्ट ऑफ मनी इज an important concept which has brought about a revolutionary change in economic life of human being। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो कंसेप्ट है मनी का वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनी का, और यही जो कंसेप्ट है मनी का, इसने ही जो है रिवोल्यूशनरी चेंज लाया है इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। और जो मॉडर्न टाइम में जो भी इकोनॉमी है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, आपको याद रखना है, मनी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो मनी है ना, इसी के ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या है, टिकी हुई है। Money which is in circulation today was created to reduce the difficulties in barter system। जो आज के टाइम पर जो भी सर्कुलेशन होता है मनी का, और वो क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो डिफ़िकल्टीज थी बार्टर सिस्टम के अंदर उसको दूर करने के लिए। बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी, उसके अंदर मतलब आप देख सकते हो कि बहुत सारी खामियां थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी बार्टर सिस्टम के अंदर। अभी हम वन बाय वन सारी की सारी डिफ़िकल्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि बार्टर सिस्टम था क्या। बार्टर सिस्टम इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम के अंदर बेसिकली यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं होगा मनी का। पहले आपको ये याद रखना है कि बार्टर सिस्टम के अंदर नो यूज़ ऑफ मनी, ठीक है, नो यूज़ ऑफ
मनी का यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं होगा, मनी कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, नो यूज़ ऑफ मनी। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बार्टर सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे मनी का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पर मनी का जो है एवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, तब आप हमेशा इसको याद रख पाओगे। बार्टर सिस्टम के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स होता था, मतलब जो पर्सन ए है और यहाँ पर पर्सन बी है, आप एग्जाम्पल से समझिए। पर्सन ए के पास में क्या है, मिल्क है, ठीक है, पर्सन ए के पास में है मिल्क और पर्सन बी के पास में है राइस, ठीक है। तो पर्सन ए को राइस चाहिए है, पर्सन ए क्या करेगा, पर्सन बी को मिल्क देगा और पर्सन बी एक्सचेंज में क्या करेगा, पर्सन ए को राइस देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मनी का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज हो रहे हैं गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। एक ने क्या किया, बी को मिल्क दिया और बी ने क्या किया, राइस दिया ए को इन रिटर्न। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लेन देन किसका हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, उनका जो है लेन देन हो रहा है। यही है बार्टर सिस्टम। अब आपको बार्टर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को मिल्क दे रहा है तो दूसरा पर्सन उसको एक्सचेंज में राइस दे रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिफिकल्टीज इन दी बार्टर सिस्टम स्टडी करेंगे। लेकिन आप सभी को एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो अगर ये जो बार्टर सिस्टम था ये अच्छे से एग्जिस्ट करता था तो फिर बार्टर सिस्टम को रिमूव क्यों किया गया। तो बार्टर सिस्टम को रिमूव करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, जिसकी वजह से जो है मनी का इवोल्यूशन हुआ और उसके बार्टर सिस्टम को जो है बार्टर सिस्टम को रिमूव कर दिया गया और मनी का यहाँ पर इवोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट जो डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम की, वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। पहले यहाँ पर हम एग्जांपल से समझेंगे और उसके बाद में मैं आपको थ्योरी बताऊंगी। यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट में लिखी है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो स्लाइड के अंदर, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इनके पास में फिश दिख रही है आपको और ये दूसरे पर्सन है जिनके पास में आपको टमाटोस दिख रहे हैं। पर्सन यहाँ पर जो फिश लेकर बैठे हुए हैं, ये क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर आई विल गिव यू फिश बट आई वॉन्ट टमाटो, ठीक है। ये जो है इनको फिश दे सकते हैं लेकिन इनको रिटर्न में क्या चाहिए, टमाटोस चाहिए हैं। लेकिन ये पर्सन क्या कहते हैं, देखो आई विल गिव यू टमाटो बट आई डोंट वॉन्ट फिश। अब भाई ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई ना, कि इनको जो है फिश नहीं चाहिए, ठीक है, इनको फिश नहीं चाहिए। ये जो पर्सन है इनको फिश नहीं चाहिए, ये इनको टमाटोस दे सकते हैं लेकिन इनको फिश नहीं चाहिए। अब ये तो इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो गई ना। अब ये क्या करेंगे, ये वाले जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन क्या करेंगे। तो यही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दो पर्सन जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की जो है वांट्स सेम हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दो पर्सन हैं इन दोनों के वांट्स कोइंसाइड नहीं कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। इनकी दोनों की वांट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये जो टमाटो वाले भैया हैं, ये टमाटो दे सकते हैं लेकिन इनको फिश नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, अब ये जो पर्सन है ये क्या करेंगे, इनको तो टमाटो चाहिए लेकिन इनके पास फिश है, तो यहाँ पर जो है एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब आप यहाँ पर जब रीड करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स was one of the major limitation of the barter system। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, ए पर्सन हैज़ क्लोथ एंड he wants rice in exchange, and person B has rice but he does not want cloth in exchange. In this case exchange between A and B would not take place as their wants do not coincide with each other। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लोथ का एग्जांपल दिया है। जो पर्सन ए है उसके पास क्लोथ है और उसको राइस चाहिए, और बी जो पर्सन है वो जो है उसके पास राइस है लेकिन वो क्लोथ नहीं चाहता एक्सचेंज में। तो उनके भी जो वांट है वो एक्सचेंज वांट से जो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और जो मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाए हैं इनके भी वांट्स जो है यहाँ पर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो इनके बीच में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन को जो चीज़ चाहिए वो दूसरे पर्सन को, यहाँ पर एक पर्सन को ये चीज़ चाहिए लेकिन इन पर्सन को ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इनके बीच में जो है एक्सचेंज नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट डिफिकल्टी थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये फर्स्ट डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम की, आपको अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट जो डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम की, वो है डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। It is necessary to store goods for future consumption. Sometimes due to perishable nature of certain goods, it was difficult to store them for future.
आपको पता है कि हम सभी कुछ ना कुछ सामान जो है फ्यूचर कंजप्शन मतलब फ्यूचर के लिए जो है हम उसको स्टोर कर कर रख देते हैं कि हम आने वाले टाइम में उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, फ्यूचर के लिए रख देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेरिशेबल नेचर मतलब पेरिशेबल प्रोडक्ट जो होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट जिनको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर कर कर नहीं रख सकते, ठीक है। पेरिशेबल प्रोडक्ट मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं जिनको हम ज़्यादा टाइम तक हम स्टोर कर कर नहीं रख सकते, जैसे कि वेजिटेबल, फिश, मिल्क, ये सारे के सारे क्या हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, फ़िश हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये मैंने आपको बताया, एग्स है, ये सारे पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं। तो हम इनको ज़्यादा दिन तक जो है स्टोर कर कर नहीं रख सकते। आप बोलोगे कि दीदी अब तो फ्रीज़र्स हैं और बहुत बड़े फ्रीज़र्स वगैरह हैं तो हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन नहीं रख सकते हैं। एक टाइम लिमिट होती है, एक टाइम लिमिट तक ही हम इसको स्टोर कर सकते हैं। आप बोलोगे कि 1 ईयर तक हम इसको रख सकते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, ये एक टाइम तक ही जो है ठीक रह सकती हैं अगर आप इनको फ्रीज़ भी कर सको, लेकिन आप ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसको हम स्टोर कर कर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बार्टर सिस्टम के अंदर ये भी एक डिफ़िकल्टी थी कि हम गुड्स को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। इसकी वजह से ही जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी था कि, और इसी के साथ साथ डिफ़िकल्टी थी कि लैक ऑफ स्पेस, मतलब जो हैवी और बल्कि गुड्स होते थे उनको भी रखने के लिए उनके पास स्पेस नहीं होती थी। डिफ़िकल्टी वेर ऑल्सो एक्सपीरियंस ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर हैवी एंड बल्कि गुड्स। अगर आपको हैवी और बल्कि गुड्स को भी स्टोर करना है तो भी जो है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती थी, और यहाँ पर स्टोरेज भी नहीं होता था, जिसकी वजह से गुड्स को स्टोर कर कर नहीं रखा जा सकता है बहुत टाइम तक। लेकिन आपको पता है जब मनी का इवोल्यूशन हो गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी बैंक के अंदर भी रख सकते हो, मतलब जितना आप कमाते हो आप बैंक के अंदर उसको स्टोर करके रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो है मनी को बेसिक और फंडामेंटल इन्वेंशन कहा गया है, और इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन। इसलिए हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के पार्ट में कि मनी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक फंडामेंटल इन्वेंशन है, क्योंकि मनी के इवोल्यूशन के बाद में ये सारी की सारी दिक्कतें जो बार्टर सिस्टम के अंदर थी, डिफ़िकल्टीज थी, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी एक डिफ़िकल्टी है बार्टर सिस्टम के अंदर। आप देखोगे कि जब दो पर्सन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गुड्स फॉर गुड्स का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, ए पर्सन बी पर्सन को मिल्क दे रहा है और ये पर्सन इसको राइस दे रहा है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन मेजर अवेलेबल नहीं है, हम उसको नाप नहीं सकते हैं। वहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है कि हम कोई भी कमोडिटी के वैल्यू को वहाँ पे कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है कि हम वैल्यू ऑफ कमोडिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंपेयर द 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विथ 2 किलोग्राम ऑफ राइस। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि हम मिल्क और राइस को कंपेयर कैसे करेंगे जब कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है, कोई भी हम कैसे वैल्यू को यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं जब मेजर ही नहीं है। कोई भी आप देखोगे ना, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए टेप होता है, जो आप देखोगे स्केल होता है, अगर आपके पास वो स्केल ही नहीं है तो आप कोई भी चीज़ को जो किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी थी। लेकिन जब मनी आ गया, ठीक है, जब मनी का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ तो यही सारी जो डिफ़िकल्टीज थी बार्टर सिस्टम के अंदर, ये सारी की सारी रिमूव हो गई क्योंकि मनी का इन्वेंशन हो गया। मनी के इन्वेंशन के साथ साथ में ये सारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन बार्टर सिस्टम का, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। In barter system, it was inconvenient to divide animals, house, etc. into small parts, so it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. For example, individual A has a sack of wheat and he wants a goat in exchange. Individual B has a goat and he wants only half a sack of wheat. It was inconvenient to divide the animals, house, etc. in smaller parts. अब आप देखोगे कि बार्टर सिस्टम के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि कोई भी हम जो लिविंग स्टॉक है, जैसे एनिमल है, हाउस है, उसको हम स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। ये भी एक डिफ़िकल्टी है बार्टर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पर्सन ए जो है उसको गोट चाहिए है और वो 1 सैक ऑफ वीट देगा, लेकिन पर्सन बी जो है ना उसको हाफ जो है सैक ऑफ वीट चाहिए है,
हाफ सैक ऑफ व्हीट चाहिए, तो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि क्या वो अपनी जो गोट है उसको आधा करके दे सकता है? तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि गोट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम। व्हीट के सैक को डिवाइड कर सकते हैं, आधा हम कर सकते हैं, लेकिन हम गोट को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लिविंग स्टॉक है। तो इस सिचुएशन में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक पर्सन को आधा सैक ऑफ व्हीट चाहिए है और उसके पास में गोट है, तो वो गोट को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिविंग स्टॉक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मनी जब आ गया तो ये पॉसिबल हो सकता है नाउ डेज, क्योंकि अगर हमको व्हीट चाहिए है तो हम हाफ सैक ऑफ व्हीट भी विद द हेल्प ऑफ मनी खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमको गोट चाहिए है तो भी हम विद द हेल्प ऑफ मनी उसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफिकल्टी है वो है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। डिफर्ड पेमेंट का मतलब यही होता है कि पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर के अंदर हम इसका पेमेंट करने वाले हैं। पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर, रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। आप देखोगे कि जो बार्टर सिस्टम था उसके अंदर गुड्स और गुड्स का एक्सचेंज होता था, तो यहाँ पर आप रीपेमेंट ऑफ लोन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था कि हम कोई भी तो यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ लोन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम रीपे कैसे करेंगे पेरिशेबल गुड्स का सेम कंडीशन के अंदर फ्यूचर में, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कितनी सारी डिफिकल्टीज हमने स्टडी करी है बार्टर सिस्टम की, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मनी ये सारी की सारी जो डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम की, अब जब यहाँ पर इन्वेंशन हो जाता है मनी का, ये सारी डिफिकल्टीज जो है दूर हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, क्योंकि हम रीपेमेंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी इन नियर फ्यूचर। हम लोन भी ले सकते हैं और हम जो है रीपेमेंट भी कर सकते हैं लोन का विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी के आने के बाद में ये सारी डिफिकल्टीज दूर हो जाती है, क्योंकि बार्टर सिस्टम भी बंद हो जाता है और हम आज कोई भी प्रोडक्ट को परचेस और सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी, उसके साथ साथ हम इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मनी भी स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।